भोजपुरी में अब ये सब जब लड़ाई झगड़ा चला था तब कोई किसी से तो कमज़ोर है नहीं जी जी। और हमारे हिसाब से ये भोजपुरी में नहीं होना चाहिए, चाहे हमारे तरफ से हो। ये मैं सबसे बोलता हूँ, हो सकता है कि हमने कभी पवन भैया को गलत बोला हो, चाहे उनके गायकी पे सवाल उठाया, उनके परिवार के हैं जो कुत्ता तो ये वो लिख देते हैं, और इधर से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गाली गलौज करते हैं। हमने कभी इसको बढ़ावा नहीं दिया और मैंने इसका हमेशा विरोध है। इसकी गारंटी आप लोगों को है कि आपका कश्यप ये वादा किया है कि गाना हिट है तो हिट है। लोगों को ना हमसे वो समाज की है ना हमारे वो टीम की है, बस उसके पास एक ही चीज़ है जो वो टैलेंट है, और टैलेंटेड लोगों की हमेशा आज एक देख रहे थे लाइव वीडियो जिसमें थोड़ा सा महेश पांडे जी को और पवन सिंह के टीम के विशाल सिंह जी हैं, जो लाइव में बातचीत हो रहा था, क्या मामला चल रहा है? ये तो अभी हम देखे नहीं है, अभी तो जस्ट हम ऑफिस पे आए, लेकिन मेरे पास फ़ोन आया है अभी जस्ट चल रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ है। मुझे नहीं पता है कि क्या क्या किए हैं लोग, लेकिन देखते हैं, पता चलेगा तो फिर अब तो क्या ही बताएं। अब भोजपुरी में अब ये सब जब लड़ाई झगड़ा चला था तब कोई किसी से तो कमज़ोर है नहीं और हमारे हिसाब से ये भोजपुरी में नहीं होना चाहिए, चाहे हमारे तरफ से हो। ये मैं सबसे बोलता हूँ तो वहाँ के भी कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो कुत्ता तो ये वो लिख देते हैं, और इधर से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गाली गलौज करते हैं। हमने कभी इसको बढ़ावा नहीं दिया और मैंने इसका हमेशा विरोध किया है कि किसी भी सुपरस्टार को, किसी भी भोजपुरी कलाकार को चंद पैसे कमाने के लिए, 2 रुपया कमाने के लिए नीचे ना दिखावे के चाहिए, ना गाली देवे के चाहिए केहू के, ना केहू के। देखिए उन दोनों का मैटर है, हम लोग हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन उन दोनों के मैटर में हम लोग कभी बीच में इन्वॉल्व, खेसारी टीम की जितने भी लोग हैं कोई इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों लोगों की लड़ाई है। वो लोग आपस में एक भी होंगे, आपस में लड़ेंगे भी, तो वो दोनों लोगों, उन दोनों लोगों का कॉल है। इसमें अगर हम किसी को गलत बोलते हैं, चाहे उधर से कोई गलत बोलता है, तो इसमें ये हो जाएगा कि हम अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं। इस पे आज भी समय है, सबके लिए ये बोल रहे हैं कि हमारा भोजपुरी आगे बढ़े, उसकी बारे में बात कीजिए आप लोग, ना कि किसी के पर्सनली किसी को आप भी गाली दे दें, वो भी गाली दे दें, तो ये कहीं का बड़प्पन नहीं है। तो इन सब चीज़ों से हमारा भोजपुरी आगे बढ़ रही थी। देख रहे हैं कि बड़े बड़े लेवल का मूवी आ रहा था, संघर्ष 2, हर हर गंगे माई, और इस तरह के जब भोजपुरी में अच्छा अच्छा काम रहा था, फिर बीच में विवाद आखिर कहाँ से आ गया बाबा? देखिए विवाद का रीज़न हम सिर्फ ना अपने को कहेंगे और ना उधर के कहेंगे, दोनों तरफ से गलतियाँ होती हैं, क्योंकि उधर से भी कुछ बोला जाता है, इधर से भी कुछ बोला जाता है। उधर के भी जो पवन भैया के साथ रहते हैं लोग कुछ बोल देते हैं, इधर के भी खेसारी भैया के साथ हम लोग रहते हैं, हम लोग भी बोल देते हैं, तो बात बात पे हो जाता है। और हमने कभी, हमको कोई गलत बोला है तभी हम जवाब दिए हैं, हम ऐसे नहीं, आज तक कोई नहीं बोल सकता है कि हमने कभी पवन भैया को गलत बोला हो, चाहे उनके गायकी पे सवाल उठाया, उनके परिवार पे सवाल। बिल्कुल आपके लिखा हुआ भी गाना गाए हैं पवन भैया, यही सीजन जो चल रहा है इसी सीजन का गाना गाए हैं पवन भैया। हमारा देखिए, हमारा एक ही सिद्धांत है कि हम अपने रिश्ते को वहाँ तक ले जाके ख़त्म करते हैं कि हम आपसे आगे मिले कभी, तो हम आपसे नज़र से नज़र मिला के बात कर सकें। ये ना हो कि आपसे मिले और मेरा नज़र झुक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी रिलेशन में, किसी का भी रिलेशन हो, अब मान लीजिए कोई गाली दे रहा है, कोई उसको गाली दे रहा है, कोई, फिर आप आगे से मिलेंगे तो आप कैसे नज़र से नज़र मिलाएंगे? तो इन सब चीज़ों को देख के आप भोजपुरी में आज न तो काल सबके एक होके के बा, तो एकरा में लड़ाई झगड़ा कह के कोनो मतलबे नहीं था। और ख़ास करके वो यूट्यूबर के ईजा और केहू के लड़ाई नहीं के, ईजा सिर्फ यूट्यूबर के लड़ाई बा कि हम तो इन सब अपने फ़ायदे के लिए थोड़ा सा भोजपुरी के जो नीचे जा रहा है उसको थोड़ा सा संभाल के रखना है। हमनी के गाना बजाना, हमनी के गीत लिखे के काम है, हमनी के गाना बजाना। मान लीजिए जिसका यूट्यूब का काम ही, आप यूट्यूबर हैं तो आपका काम ही है न्यूज़ बनाना, तो आप न्यूज़ बनाएंगे। हमारा काम कंट्रोवर्सी करना नहीं है, हमारा काम गाना लिखना है, तो हम अपना गाना भी लिखेंगे। मान लीजिए अगर आपसे हम विवाद होता है, हम विवाद का जवाब देते हैं, तो फिर तो हमारा कैरियर ही नहीं बचेगा, फिर तो हम अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये सब ठीक नहीं है। और हम जब भी मिले हैं, चाहे वो महेश बाबा हों, उनको भी हम समझाएं कि देखिए किसी को गाली गलौज, किसी एक दिन लाइव में भी जुड़े तो वो गाली कुछ बोल रहे थे किसी को, हम बोले कि हम लाइव में हैं तो कम से कम कायदे से बात कीजिए आप लोग, हम जुड़ गए थे। तो हमने कभी भी समझाया है कि लाइव में गाली, देखिए अगर आपको पर्सनली किसी से दुश्मनी है तो मिल लीजिए, मिलकर बंद कमरे में बैठ जाइए, आप बात कर लीजिए। मारा पीटी करना है, मारा पीटी कर लीजिए।
जो भी है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। और अभी हमने के गाना आवता तो हमने के गाना पे विशेष ध्यान, गाना पे एकदम बिल्कुल बात करेंगे। जो गाना शूट हुआ है वो एक ऐसी लड़की है जिस लड़की जहाँ वायरल हुई है, बिल्कुल एक हमारे पारंपरिक तरीके से वायरल हुई है, एकदम साड़ी के रूप में थी, साड़ी पहनी हुई थी। आजकल देख रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में वायरल होने के लिए लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़ा पहनती है, लेकिन ब्यूटी मेहता एक ऐसी लड़की थी जो कि पारंपरिक रूप से वो वायरल हुई। तो जो वीडियो भी शूट हुआ है बिल्कुल पारंपरिक रूप का हुआ है, क्या लोग बोलिएगा? देखिए उस लड़की को लेकर क्या बोलिएगा? देखिए बेशक वो लड़की एक पारिवारिक लड़की है और यह भोजपुरी में हमनी के हम हो कि चाहे क्यों हो के हम लोग किसी को स्टार बनाने वाले नहीं हैं। सबका मेहनत और किस्मत बनाता है। अगर उसके किस्मत में होगा तो हम चाह के भी कोशिश करेंगे कि ब्यूटी को हम काम ना दें, काम छीन लें, उसको हम नहीं कराएंगे। आज नहीं तो कल उसकी किस्मत में था तो आज उसके सामने है। आज एक लड़की भोजपुरी की, आप सबके समाज की एगो लड़की के हम देखा था नहीं कि इतना न्यूज बनता, तो ये हम नेशनल चैनल पे चल रहा है, सब न्यूज 18 पे देखे, आज तक पे देखे। तो हमारा ये लागल कि उस दिन हमारे आज तक वाले से बात भी उन लोगों ने कराया, तो वो बोले कि एक बाइट बुलवा दीजिएगा। तो हमने भैया को बताया कि भैया ये वही लड़की है जो वायरल हुई है और बहुत अच्छा काम करती है। देखिए वायरल होना और काम करना दोनों में बहुत अंतर है। उसको हम बुलाए थे, हमको लगा कि चलिए काम कर लेगी, लेकिन वहाँ पे सेट पे जब वो हम लोग वहाँ से साइड हट गए जब वो शूट हो रहा था, तो क्या पता हम सबको देख के थोड़ा सा वो हेजिटेशन महसूस करेगी। तो हम ऊपर छत पे थे और नीचे से शूट देख रहे थे, तो मुझे दिखी तो मैंने बोला कि एकदम गर्दा कर देना है। हाँ, तो जब देखे कि वो 100% काम कर रही है और उस दिन उसी टाइम हम बोल दिए कि देखो बेटा तुम अपने कायदे से काम करना, भोजपुरी में छिछिया लेदर मत करना, जैसे कि गंदे गाने हो गए, जो छोटे बजट के गाने हो जो जैसे तैसे शूट कर देते हैं, ये सब मत करना। किसी के साथ भी करना, काम बड़ा करना, जैसे तुम जिससे तुमको लेवल मिले। तो बोली कि क्या लग रहा है उस लड़की में टैलेंट है? बिल्कुल बिल्कुल 100% वो टैलेंटेड लड़की है। वो हमारे साथ ऐसा नहीं है कि वो हम उसको, हमारी ना वो फैन है, ना हमसे वो समाज की है, ना हमारे वो टीम की है। बस उसके पास एक ही चीज़ है जो वो टैलेंट है, और टैलेंटेड लोगों की हमेशा कदर होती है, चाहे वो कोई भी हो। तो उसको हमने ये भी बोला है कि जल्दी ही सावन ख़त्म होगा, मतलब शूट ख़त्म करेगा तो हम लोग लोकगीत करेंगे, उसमें भी तुमको बुला के कराएंगे। बता रही थी अपने चैनल का गाना कराएंगे, क्योंकि जो मेरे चैनल के गाने होते हैं ना, वो मैं खुद से बनाता हूँ, खुद से उस पर प्रमोट करता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो मुझे भरोसा रहता है। मेरे चैनल के एवरेज आप गाने लेके चलिएगा तो 90% गाने हिट है। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने बोला कि तुमको एक और गाना मैं करा रहा हूँ लोकगीत, और उसको उसी टाइम सुना भी दिया कि ये गाना तुम करोगी। जैसे ही सावन का शूटिंग खत्म करेंगे हम लोग 10, 12, 15 तारीख से, तो तुमको ये गाना का शूट कराएंगे हम। क्या लग रहा है कि ये गाना जो आपका रिलीज होगा सबसे फर्स्ट टाइम, क्या भोजपुरी का इस सावन का सबसे नंबर 1 होगा? बस महादेव की कृपा बनी रहे, ये हम बोलते नहीं, ये तो ये लोग बोलते हैं। अभी से ही माहौल बन गया है। गाना तो हिट है, इसकी गारंटी आप लोगों को है कि आपका कश्यप ये वादा किया है कि गाना हिट है तो हिट है, लोगों को बहुत पसंद आएगा। हमें भी पसंद है, क्योंकि थोड़ा सा उसका क्लिप देखे हैं जो वीडियो में खेसारी भैया लेकर सेल्फी बना रहे थे, जो उसमें ब्यूटी है और ब्लॉग टाइप का जो वीडियो था वो देखे, सेट का ही वो हम सोचे वजह देखे मजा आ गया। आप जब देख लिए हैं, आप सुन लिए हैं, तो आप लोग हमारे भाई हैं और आप लोग पे हम लोग खुद से ज़्यादा भरोसा करते हैं, इससे ज़्यादा क्या बोलें। आप लोग कभी हमारे गाने को थोड़ी इधर उधर करेंगे, आप लोग हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो आप लोग नहीं करते। जाते जाते चैनल और दर्शकों के लिए बस आप लोग आशीर्वाद प्यार देते रही जा, और बहुत जल्दी आप सबके बीच में हमने के सावन को पहला धमाका लेके आवत हैं, और तगड़ा गाना बा, इंतजार करी जाए।